जैसा कि हमने अब तक देखा, तुम लोगों की वजह से मेरी माँ ने दर्द से तड़प तड़प कर दम तोड़ा था और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नेओ प्लीज़, आज मैं यहाँ मर जाऊँगा, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। प्रोफेसर के ड्रोन्स में यहाँ आसपास है, कोई मदद करो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरा आवाज़ को क्या हुआ? हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है प्रोफेसर लोग ड्रोन से सुन लेंगे। मैं तुझे इतनी आसानी से चीखने दूंगा? एक नंबर का बुद्धू है तू। युवान उसके हाथ पे अपना पैर रखता है और बोलता है, तो यही हाथ था ना जिसने तूने मुझे पॉइजन स्प्रे किया? नैनो एनालाइज करता है, टारगेट के लिए एनालाइज कर रहा हूँ। वो कह रहा है, नहीं मेरे हाथ को छोड़ो, चलो आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, एक निकम्मे जैसे तुम्हारे चक्कर में मैं एकेडमी से एक्सपेल नहीं होना चाहता। मुझे छोड़ देगा ये? पर हाँ, जिंदा रहने का रिग्रेट जरूर रहेगा। चलो शुरू करते हैं तुम्हारे हड्डियों से। ये सुन के इसके आंख में आंसू आने लगता है और हम उसके हालत देखते हैं, पूरा हड्डी तोड़ चुका रहता है और बोलता है, मैं ऐसे कैसे बन गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ वो स्टूडेंट 18, मैंने उस पे क्यों मार्कोटेक्स पॉइजन यूज किया उस बच्चे पर? क्यों? ये लालत वाला मैकोटेक्स, मैंने मैकोटेक्स का नाम पहली बार सुना था जब 6 साल पहले पॉइजन सेट के अटेम्प्टी में था। ये जहर कम करेगा 1 साल लगेगा, परफेक्ट, और बिना इंटरनल पावर के कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। सही है, बिल्कुल, जिसके अंदर इंटरनल पावर नहीं है उसको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तुम ये मेरकोटॉनिन किस पे यूज़ करोगे? और ये होती है जोंगक्योन की मदर, लेडी बेक। बस किसी पर करना है। फिर उसकी नज़र यंग मास्टर के ऊपर होता है। 1 साल से भी कम समय में मैं पूरी कल्ट में खबर फैल गई, पैट्रियार्च की 7th वाइफ लेडी हवा मर चुकी है। पॉइजन सेट के लोग खुश थे, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं था। पोस्टमार्टम पे पता चला लेडी हवा की मौत मैक्रोटेक्स से हुई थी। पैट्रियार्च का गुस्सा पूरे सेक्ट को हिला गया। हेड पेशियन ने बस इतना कहा, मैक्रोटेक्स किसी भी सेक्ट से मिल सकता है, सिर्फ पॉइजन सेक्ट से तक लिमिट नहीं है। उस कुक को भी डेड पाया गया, इसीलिए असली किलर अभी तक सामने नहीं आया। बस एक क्लू मिला, 1 साल पहले कुक किसी वेली पहनी हुई औरत से मिला था, पर वो कौन थी कोई नहीं जान पाया। इस एक्सीडेंट की वजह से पॉइजन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर, डिमोनिक वॉरियर कल्ट का 6th एल्डर और मेरा दादा, उनके टाइटल छीन लिया गया। और मेरा फादर ने बाकी 6 सेक्ट की अपनी वाइफ से सब रिश्ता तोड़ दिया। जंक्शन, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने उसको पॉइजन नहीं दिया। तुमने देखा था ना मुझे वो जहर हैंडओवर करते हुए, पर अगर तुम ये सब लोगों को बता दोगे तो सब सोचेंगे कि मैंने किया था। जंक्शन मेरे बेटे, हमें कसम लेनी होगी, ये राज हम दोनों के कभी किसी के सामने नहीं बोलेंगे। अगर हमने खुलासा किया तो तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा के लिए नफरत करेंगे। कुछ साल बाद माँ स्ट्रेस्ड और दिल का दर्द सह नहीं पाई और चल बसी। मैं दुनिया को चिल्लाना चाहता था कि माँ ने कुछ नहीं किया, पर मैंने उसे जो वादा किया था उसे तोड़ भी नहीं सकता। उस दिन से मैंने फैसला किया, मैं कल्ट का सबसे ऊपर वाला बनूंगा। मैं पैट्रियार्च बनूंगा, असली कल्परेट ढूंढकर उसे सजा दूंगा और लेडी हवा के बेटे को मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। वही बेचारा ही तो था इस सब का सबसे बड़ा गुनहगार। माँ मुझे माफ कर दो, चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, फिर भाई बस इंजेक्शन को मिटा ना पाया, मुश्किल होगा। अगर तुम इस एकेडमी में रहो तो मैं जानता हूँ तुम फिर स्टूडेंट पे पॉइजन इस्तेमाल करते रहोगे, पर क्योंकि तुमने नहीं मार सकता, बस तुम्हारी क्या बकवास है। मैंने उसके पैरालाइज पॉइंट पे पंच किया, मारा, फिर भी वो अपनी एनर्जी से हिल रहा है। इसके पीछे कोई खास बात है, शायद वो कुछ कहना चाहता है। चलो वाइबल प्रेशर पॉइंट खोल के देखता हूँ। फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, ही हुआ जो भी बड़बड़ाता है। नैनो फिर उसको ट्रांसलेट करके बताता है, इट्स ए पॉइजन सेट हु किल यू मदर। क्या तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दरअसल जिसने भी उस औरत को मारा है वो 5 सेक्ट में से है। प्लीज मुझे माफ कर दो सीट, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो सबको पता चल जाएगा कि माँ ने माइक्रोसाइट प्रोवाइड किया था। मैं ये होने नहीं दे सकता, वो कुछ छुपा रहा है। नैनो उसका फेस को स्कैन करो। नैनो फिर उसका फेस को स्कैन करता है और बताता है, एक्टिवेट फेस स्कैनिंग मोड, फेशियल मसल्स में कोई डिस्ट्रक्टिंग चेंज नहीं है, इसे स्टेटमेंट में झूठ होने का प्रोबेबिलिटी 5% है। मैंने समझा था कि पॉइजन सेक्ट ही कर रहा है और मैं गलत था। अगर ये सच है तो मैं एक मासूम बच्चे पे अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। फेशियल मसल्स पपल हुए हैं, चेंज डिटेक्ट हुआ, इसमें इस्तेमाल झूठ होने वाली प्रोबेबिलिटी 75% है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और इतना बोल के बोलता है, युवान चुप करो, और उसको जोर से मारता है। मारने के बाद फिर वो उसको बहुत दर्द होता है और बोलता है, मेरी इंटरनल पावर जा रही है, मेरी इंटरनल पावर खो रही है, बहुत दर्द में होता है। फिर हम देखते हैं सीन हॉस्पिटल का 2nd फ्लोर का, जहाँ डॉक्टर बैग बैठा होता है और बोलता है, मुझे कुछ अजीब फीलिंग हो रही है, कुछ तो ऐसा जो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ो हटाओ, मुझे एंटीडोट पे काम करना चाहिए। तभी उसके दरवाजे पे बहुत जोर से आवाज आता है और युवान निकलता है, जो कि अपना फिजिकल बैग को बोलता है, तुम्हें इस स्टूडेंट की मदद करनी होगी। फिर हम दोनों को देखते हैं उठ के, ये कौन है ऐसे तरह में, क्या कैसे कर सकता है ये, इसमें क्या गड़बड़ है? युवान प्लीज सब चीज बताओ तुम मुझे, क्या इसने सच में उसे मार दिया और फिर हॉस्पिटल ले आया? हमारे एपिसोड यहीं तक का था, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।